वेलकम बैक टू पढ़ाई कर ऑनलाइन। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनका बीए थर्ड सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। आज की क्लास में हम देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर जो मैं लेके आया हुआ हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर बीए यानी तृतीय सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल ये जो अवध विश्वविद्यालय में यही पेपर कराया गया था। जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि कल एग्जाम पढ़ रहा है जो है अवध विश्वविद्यालय का कल ही एग्जाम लगा हुआ 2024 के एग्जाम में, और साथ में जो है बीयू झांसी का भी यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का भी कल ही एग्जाम पढ़ रहा है। दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चे देख के जाएंगे और जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम है तो वे भी विद्यार्थी देख के जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा है पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर चलेगा। इसका मैं एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा इसका मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा जिससे आपको इसका उत्तर ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने एग्जाम में आप सीधे सभी प्रश्नों को उत्तर तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये अवध विश्वविद्यालय का पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं। एक पेपर मैंने जो है वीवीपीएसयू का जो है मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ उसका अपलोड कर दिया हूं। जिन विद्यार्थियों के पास जो है सीरीज या फिर नोट्स वगैरह अवेलेबल है तो इन दोनों पेपरों के जितने भी प्रश्न बच्चों आप लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। गारंटी लेता हूं इतने सभी प्रश्न तैयार करके चले जाइएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न इस बार आपका आएगा नहीं। चलेगा जल्दी से हम प्रश्नों की ओर चर्चा किए ले रहे हैं जल्दी से। आपका बीए आपका सेकेंड ईयर तो है लेकिन थर्ड सेमेस्टर है, आपका मेजर माइनर दोनों के लिए है। फिजिकल एजुकेशन का है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर के नेम की बात कर ले तो आपका पेपर का यहाँ से नाम देख लेना। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके भी यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस ज्यादा है इसके। चलेगा इसकी पेपर की एकदम नेम की बात करें तो आपका एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज, आपका साइकोलॉजी, ये आपका पेपर का नाम है। यदि इसकी हम बात कर ले तो 2 घंटे पेपर आपको करने को समय मिलेगा इस बार जैसा कि मिल ही रहा है, और 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर रहेगा। यदि इसकी हम बात करें तो पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो सेक्शन में आपके जो प्रश्न आपका पहला दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, ज्वाइंट क्या होता है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ज्वाइंट क्या होता है, संधि क्या होता है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संधि के प्रकार, इसके क्या कार्य होते हैं, ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम ज्वाइंट की बात कर ले तो ज्वाइंट बच्चों होता क्या है। यदि हम ज्वाइंट की इसकी डिफिनेशन की बात कर ले तो ए ज्वाइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेट 2 or more बोन्स मेड टू अलाउ मूवमेंट। यदि इसकी हम बात करें कि संधि होता क्या है तो जोड़ जो होता है बच्चों शरीर का वह भाग या फिर वह हिस्सा होता है जहां जो है 2 या 2 से अधिक, यानी जोड़ जो होता है शरीर का वह भाग है या फिर वह हिस्सा है जहां 2 या 2 से अधिक शरीर का 2 या 2 से अधिक हड्डियां जो है गति करने के लिए मिलती हैं, एक साथ मिलती हैं, वही आपका जोड़ कहलाता है। हाथों के जो आपका जहां से आपका हाथ मुड़ते हैं ना वही आपका जोड़ कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलेगा अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया होगा हार्ट इज टिश्यू क्या होता है। टिश्यू की यदि हम बात करें तो ऊतक किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। चलेगा इसको भी हम देखते हैं। ऊतक जो होता है, ऊतक जो है किसी जीव के शरीर में जो है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है उसे ऊतक कहते हैं। जिनकी जो है उत्पत्ति एक समान हो, यानी जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा एक विशेष कार्य करती है। अधिकांश ऊतकों का जो है आकार एक आकृत एक रूप समान नहीं होता है, परंतु कभी कभी जो है कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असफलता पाई जाती है, किंतु उनकी जो है उत्पत्ति एवं कार्य जो है समान ही होती हैं। ये जो आपका बच्चों ऊतक जो होता है ये जो होता है किसी जीव के शरीर में जो है कोशिकाओं के समूह जो होता है उसको ऊतक कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है बस। चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, इसको देखेंगे। वर्ड मीनिंग ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन यानी नाड़ी कोशिका किसे कहते हैं बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखते चलेंगे। नाड़ी कोशिका किसे कहते हैं। चलेगा यदि हम 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है बच्चों। ये आपका जो प्रश्न आपका हो गया इससे पहले 2 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा दिया हुआ था, यहाँ से ऊतक। अब ऊतक आपका बच्चों दिया हुआ जिन विद्यार्थी को सिलेबस या सीरीज वगैरह है तो ऊतक क्या होता है ये आप टिक लगा लीजिए। ये बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा 100%, ये दोनों प्रश्न ऊपर की बिल्कुल देखने को मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं दोनों प्रश्नों की। ऊतक क्या होता है, ठीक है। यदि ऊतक की बात कर ले तो उसमें तैयार क्या क्या करना आपको, ऊतक में तैयार करना ऊतक के कार्य क्या होते हैं बच्चों, इसके कार्य भी देख लेना है, इसके टाइप्स देख लेना है, इसके प्रकार देख लेना है, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है इसीलिए मैं दोबारा इसको बता रहा हूं आप लोगों को। चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि नाड़ी कोशिका किसे कहते हैं, न्यूरॉन किसे कहते हैं बच्चों। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये जो होता है देखिए नाड़ी कोशिका जो होता है, न्यूरॉन जो होता है
प्रत्येक न्यूरॉन जो होता है एक कोशिका होती है, जिसे जो है सोमा भी कहा जाता है। और इस कोशिका का जो कार्य होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। ये जो न्यूरॉन का कार्य होता है बच्चों, ये जो होता है इसका जो कार्य होता है ये मस्तिष्क में सूचना का जो है आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। न्यूरॉन जो होता है बच्चों, एक हिसाब से देखा जाए जो है प्रत्येक न्यूरॉन जो होता है एक कोशिका होती है, एक सेल होता है। न्यूरॉन क्या होता है? एक कोशिका होती है। और उस कोशिका जो कार्य होता है वो होता है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना या फिर विश्लेषण करना। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि आपका निलय से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निलय से आप क्या समझते हैं? वेंट्रिकल क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वेंट्रिकल? यानी निकल से क्या समझते हैं? आपका निलय से, सॉरी निलय से आप क्या समझते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो देखिए वेंट्रिकल जो होता है ये मांसपेशी कक्षा जो होता है, जो ये मांसपेशी एक कक्ष है। वेंट्रिकल जो है एक मांसपेशी जो है एक कक्ष है जो हृदय से जो है रक्त को परिसंचरण तंत्र में पंप करता है। ठीक है, ये जो आपका वेंट्रिकल जो होता है बच्चों, जो निलय जो होता है ये एक जो है एक मांसपेशी कक्ष है जो हृदय से जो है रक्त को जो है परिसंचरण तंत्र में पंप करता है। यही आपका वेंट्रिकल कहलाता है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा व्हाट इज द, यानी श्वास नली क्या होता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो श्वास नली क्या है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। यदि इसकी हम बात कर ले तो 5 नंबर क्वेश्चन की देखिए, प्राणियों के गले का वह भाग, प्राणियों भी आदमी किसी भी, आप प्राणियों से मतलब आ गए, मनुष्य भी आ गए, जानवर भी आ गए, सभी आ गए, क्योंकि ये जो श्वास नली होता है सभी में पाई जाती है। यदि इसकी हम बात कर ले तो श्वास नली होता क्या है? प्राणियों के गले का वह नलीनुमा भाग जहाँ से वे सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वही आपका श्वास नली कहलाता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलेगा, ये अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा व्हाट इज एंजाइम क्या होता है। एंजाइम यानी उत्प्रेरक क्या होते हैं, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। एंजाइम के कार्य, एंजाइम के प्रकार, ये बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा 100% में, इसीलिए रिकमेंड कर देता हूं जो प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है इन प्रश्नों को तो बिल्कुल आपको देख के ही जाना है। एंजाइम्स की हम बात कर ले तो एंजाइम होता क्या है, चलेगा इसको भी देखते हैं। एंजाइम जो होता है बच्चों, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम जो होता है एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं में संचित रहता है या फिर कोशिकाओं में पाया जाता है। और या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है प्रोटीन होती हैं। एंजाइम प्रोटीन होती हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करके जैविक यानी उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और जिस यानी अणुओं पर एंजाइम्स कार्य कर सकते हैं उन्हें जो है सबस्ट्रेट कहा जाता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट को विभिन्न यानी अणुओं में परिवर्तित करता है जिसे जो है उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम्स की डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंजाइम्स जो है एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं में संचित रहता है या फिर कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलेगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि आपका कर्माकुंचन तरंगों का क्या अर्थ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसको भी देखते चलेंगे। कर्माकुंचन तरंगों का क्या अर्थ होता है, यदि इसकी हम बात कर ले तो कर्माकुंचन जो तरंगें होती हैं ये जो होती हैं इनकी तरंगों की जैसी ही मांसपेशियों के जो है संकुचन की एक श्रृंखला भी होती है जो भोजन को जो है पाचन तंत्र के माध्यम से ले जाती है और यह जो है अन्न प्रणाली में शुद्ध होता है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया होती अन्न प्रणाली से शुरू होता है और जहाँ यानी चिकनी मांसपेशी की मजबूत लहर जैसी गत यानी निगले गए भोजन की यानी गेंदों को पेट में ले जाती है, इसका यही कार्य होता है। ठीक है, कर्मा आपका कुंचन तरंगों का, इसका आप गूगल करके भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे, इसको भी देखेंगे। ये आपका हो गया कर्माकुंचन तरंगों का अर्थ। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अधिघाटी क्या होता है। अधिघाटी क्या है बच्चों, इसको भी देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिघाटी जिसे जो है इंग्लिश में जो है एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस क्या होता है, यदि इसकी बात कर ले तो एपिग्लॉटिस जो होता है बच्चों ये स्वर तंत्र यानी ये जो होता है स्वर यंत्र के ठीक ऊपर, ये जो गला होता है ना स्वर यंत्र जो यंत्र होता है ना स्वर यंत्र के ठीक ऊपर एक छोटा चलने योग्य ढक्कन है जो भोजन और पेय पदार्थ हैं, भोजन और जो
यानी पिए गए पदार्थों को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। जो आपका होता है एपिग्लॉटिस की सूजन, यदि एपिग्लॉटिस की यदि आप सूजन यदि इसमें हो जाएगी तो आपको जो है पूरी तरह से एक हिसाब से देखा जाए तो अवरुद्ध कर सकती है इसकी सूजन, क्योंकि यदि आपकी जो होता है ना आपका जो एपिग्लॉटिस जो होता है यदि ये सूज जाएगी आपके गले में तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, यही आपका होती है एपिग्लॉटिस। ये जो होता है एक प्रकार का देखा जाए ये एक जो होता है स्वर यंत्र के ठीक ऊपर एक छोटा सा जो है चलने योग्य जो एक ढक्कन होता है। ठीक है, या जो है भोजन को जो है भोजन या फिर आपके खाया गया कोई भी पदार्थ या पिया गया पदार्थ जो है श्वास नली में जब प्रवेश इसको जो है प्रवेश करने से रोकता है, और यदि इसमें सूजन हो जाती है तो आपको सांस लेने में जो है दिक्कत होती है। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ जीवांत धारकता क्या होता है, यानी वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवांत इसको कह सकते हैं या फिर इसको हम प्राणिक क्षमता भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राणी की क्षमता भी हम कह सकते हैं। यदि हम जीवांत क्षमता की बात कर ले तो जीवांत क्षमता जो है हवा की वह अधिकतम मात्रा है, यानी जीवांत क्षमता जो होती है हवा की वह अधिकतम मात्रा है जिसे एक व्यक्ति अधिकतम सांस लेने के बाद जो है फेफड़ों से बाहर निकाल सकता है। ये जो होता है जीवांत धारकता जो होता है बच्चों, ये जो है देखा जाए हिसाब से जीवांत क्षमता जो होता है जीवांत धारकता जो होती है ये हवा की एक अधिकतम मात्रा होती है जिसे एक व्यक्ति अधिकतम सांस लेने के बाद जो है फेफड़ों के माध्यम से जो है बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है कि आंतरिक श्वसन क्या होता है। इसकी यदि हम बात कर ले तो आंतरिक श्वसन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। आंतरिक श्वसन की यदि हम बात कर ले तो आंतरिक श्वसन या फिर आंतरिक श्वसन को जो है कोशीय श्वसन भी कहा जाता है। आंतरिक श्वसन को कोशीय श्वसन भी कहा जाता है। यदि इसकी हम बात कर ले तो प्राणी द्वारा जो है ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं एटीपी के उत्पादन से संबंधित देखा जाए तो जो आपकी प्रक्रियाएं होती हैं आंतरिक या फिर कोशिकाएं श्वसन कहलाती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं बच्चों आंतरिक श्वसन क्या होता है, ये जो होता है ये प्राणी द्वारा ऑक्सीजन के उपयोग तथा कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासित करने या फिर इसको देखा जाए हिसाब से डाइऑक्साइड को बाहर निकालने से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं यही आपकी जो है कहलाती हैं आंतरिक कोशिकाएं। ठीक है, आंतरिक श्वसन या फिर कोशिका श्वसन कहलाती हैं। चलेगा, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे सेक्शन बी आपका शुरू हो गया। तो सेक्शन बी की बात कर ले तो 4 ही प्रश्न आपको करना रहेगा। इसका पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ ऊतक क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही प्रश्न दिखाया आपका सेक्शन ए में। ऊतक आपका वहां से दिया हुआ कि टिश्यू होता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। काफी बार मैंने आपको बताया भी था, काफी ये प्रश्न बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि हम ऊतक की बात कर ले तो ऊतक होता क्या है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऊतक जो होता है ये जो होता है ऊतक की यदि हम बात कर ले तो ऊतक होता है यानी ऊतक किसी जीव के शरीर में जो है कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। किसी जीव की यानी ऊतक किसी जीव के शरीर में जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं। यदि ऊतक की हम प्रकारों की यदि हम बात कर ले, इसके टाइप्स की यदि हम बात कर ले तो इसके प्रकार कितने हैं सभी को पता भी होगा। इसके प्रकार इस तरह से कुछ हैं, संयोजी ऊतक हो गया, पेशी ऊतक हो गया, तंत्रिका ऊतक, जनन ऊतक, ये सभी हैं। और उपकला ऊतक जिसे जो है एपिथेलियमी कहते हैं, ये भी ऊतक है। ये सभी ऊतक के प्रकार हैं टिश्यू के। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगले प्रश्न यदि हम बात कर ले तो श्वसन की जो है क्रियाविधि का वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन की क्रियाविधि आपको देख लेना, सभी को पता भी होगा। जो श्वसन तंत्र जो होता है बच्चों ये ऑक्सीजन को जो है शरीर में प्रवेश करने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के में सक्षम बनाती है। एक हिसाब से देखा जाए श्वसन, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसकी क्रियाविधि का मतलब चित्र सहित भी आपको वर्णन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रक्त क्या होता है बच्चों, रक्त के कार्य, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा, अभी से लिख के रख लीजिए। डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड के कार्य क्या है, इसके फंक्शंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। देखिए रक्त के कार्य आपको सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न आपका हिसाब से देखा जाए। रक्त होता क्या, यदि इसकी बात कर ले तो रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यदि इसके हम कार्य की बात कर ले तो इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं ऊतकों को जो है यानी देखा जाए हिसाब से ऊतक का प्रमुख कार्य जो होता है ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है तथा पोषक तत्वों को ले जाना होता है शरीर में, और प्रतिरक्षा कार्य भी होता है ऊतक के। और रक्त फेफड़ों में हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करना, ये भी इसके कार्य होते हैं सभी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जोड़ों में होने वाली गतिशीलता का वर्णन कीजिए।
जो आपका जॉइंट होते हैं ना, अराउंड जॉइंट होते हैं, इसकी गतिशीलता का वर्णन करना बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जॉइंट जो होता है, जॉइंट की बात कर ले तो जॉइंट जो होता है, जो जोड़ होता है, शरीर का वह भाग होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला आपका प्रश्न दिया हुआ था। जोड़ शरीर का वह भाग होता है जो दो या दो से अधिक हड्डियों यानी हड्डियां गत करने के लिए एक साथ जो मिलती हैं, वही आपका जोड़ कहलाता है। ठीक है, ये स्थान, ये जो होता है समानता गत की सीमा जो है जितनी अधिक होगी, चोट लगने का जोखिम उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जोड़ों की जो है ताकत कम हो जाएगी। एक हिसाब से देखा जाए भी इतनी ही आपको डिफिनेशन लिख देना है। जॉइंट की गतिशीलता क्या है, एक हिसाब से देखा जो कार्य होते हैं ना, हाथ को इधर से घुमाने वाली, यही आपकी जॉइंट गतिशीलता, इसी को तो कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर किसी के खिसक जाने पर देखा जाए तो चोट का भी, देखा जाए तो एक पेन का भी अनुभव होता है। इसके बारे में आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की आपका दिया हुआ है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट क्या होता है बच्चों, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेगा, इसको भी आप लिख के रख लीजिए। हार्ट का मानो हृदय की संरचना एवं कार्य का वर्णन, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, 100% आपको अपने एग्जाम में कल के देखने को मिलेगा। ये मानव हृदय के क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो देखिए, मानव हृदय की संरचना एवं कार्य पूछा बच्चों, तो मानव हृदय की संरचना तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके यहाँ से कार्य में बताया दे रहा हूँ। मानव हृदय के कार्य क्या होते हैं बच्चों, मानव हृदय के जो कार्य होते हैं, इसका जो प्रमुख कार्य होता है, शरीर में सभी भागों तक जो है रक्त को पहुंचाना, इसका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, और दूसरा का कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य भी हृदय ही करता है, तो सभी को पता होगा। रक्त पंप, इस तरह से भी इसके कार्य लिख सकते हो। रक्त पंप करना, देखा जाए तो रक्त को पहुंचाना, परिसंचरण करना, ऑक्सीजन परिवहन, पोषक तत्वों का वितरण, अपशिष्ट का निष्कासन करना, रक्त को बनाए रखना, ये सभी इसके जो है कार्य हैं, फंक्शंस हैं इसके हृदय के। ठीक है, मानव हृदय के। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होते हैं बच्चों, किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का आपको वर्णन करना, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब अंतःस्रावी ग्रंथियां बच्चों क्या होता है, इसकी हम बात कर ले तो ये होता क्या है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है बच्चों, उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन्स सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं, उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इस अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है पहले एक दूसरे से पृथक समझा जाता था, किंतु अब जो है ज्ञात हुआ है कि ये जो है सब एक दूसरे से संबंधित हैं। और जो होता है आपका पीयूषिक ग्रंथ तथा मस्तिष्क को यानी मेलेमस भाग, उसका जो संबंध स्थापित करते हैं। यदि इसकी हम बात कर ले तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या हैं बच्चों, ये जो होती हैं, यदि हम साधारण शब्दों में बात कर ले तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ उन ग्रंथियों को कहा जाता है जो अपने हार्मोन्स जो हैं सीधे रक्त धारा में छोड़ देती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। यदि इसके हम प्रकारों की बात कर ले, दो अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर ले तो इसके प्रकार बहुत हैं, जैसे कि अधिवरक ग्रंथियां हो गई, अंडाशय हो गया, वर्षण हो गया, अग्न्याशय, ये सभी ग्रंथियां ही हैं कहीं ना कहीं देखा जाए। पीयूष ग्रंथि हो गई, सबसे पहले आपका पीयूष ग्रंथ हो गई, सभी को पता होगा मस्तिष्क में होते पीयूष ग्रंथि। और आपका अधिवरक ग्रंथ हो गई, अंडाशय, वर्षण, ये सभी इसके प्रकार ही हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया को समझाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्रिया क्या होता है बच्चों, प्रतिवर्ती जो क्रिया होता है, ये संवेदी अंगों द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपनों को संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाना, एक तुरंत ही और तुरंत ही उसका जो है प्रति उत्तर चालक तंत्रिकाओं द्वारा पेशियों को या फिर यानी भागों में लाकर उसको जो है उत्तेजित करने की जो है क्रिया को जो है प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन रो पढ़ेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन से हो गया। आप चाहे तो सभी प्रश्नों को जो है अपने इजी नोट्स वगैरह में लगा सकते हैं, उस तरह भी आप तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ से सेक्शन सी पे आ चुके हैं। इसकी बात कर ले तो 2 ही प्रश्न इसमें आपको करना रहेगा। यदि इसकी बात करें तो पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, ज्वाइंट क्या होता है बच्चों, पहले ही आपके सेक्शन में प्रश्न दिया हुआ था, ज्वाइंट क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वाइंट क्या होता है इसके बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। यदि इसकी पुनः डिफिनेशन की बात कर ले तो ए ज्वाइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर टू आर मोर बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट। यदि इसकी हिंदी डिफिनेशन की बात कर ले तो जोड़ जो होता है शरीर का वह भाग या फिर वह हिस्सा होता है जहाँ 2 या 2 से अधिक हड्डियां गत करने के लिए एक साथ मिलती हैं, वो आपका जोड़ कहलाता है। ठीक है, इसके एकदम प्रकारों की बात करें, इसके एकदम टाइप्स की बात करें, ये कितने प्रकार की होती हैं
तो ये जो होती हैं बच्चों इसके प्रकार बहुत देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपका अचल जोड़ हो गया, अर्धचल जोड़ हो गया, और फिर आपका चल जोड़ के बहुत भेद होते हैं, जैसे कोर जोड़, सरल जोड़, ये सभी इसके जोड़ होते हैं। आपको देख लेना, एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपका एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र पर व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं व्यायाम के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, व्यायाम का बहुत इस पर प्रभाव पड़ता है। हिसाब से देखा जाए, यदि आप व्यायाम करोगे ना तो आपका परिसंचरण तंत्र जो है एकदम देखा जाए तो लेवल में रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखा जाए व्यायाम जो है हृदय की मांसपेशियों को जो है मजबूत करने में मदद करता है, जिससे यह जो है रक्त को अधिक कुशलता से पंप कर पाता है। ये जो है इसका जो देखा जाए व्यायाम से जो है रक्तचाप में सुधार होता है, एक हिसाब से ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न फिर आपका दिया हुआ है कि रक्त नलिकाएं क्या होती है बच्चों। रक्त नलिकाएं क्या होते हैं, इनके प्रकारों को वर्णन करना है। रक्त नलिकाएं क्या होती है बच्चों, रक्त नलिकाएं द्वारा जो है रक्त का परिवहन होता है, ठीक है। ये जो है 2 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं बच्चों, रक्त नलिकाएं क्या होती हैं, रक्त नलिकाएं द्वारा जो है रक्त का परिवहन होता है, यही रक्त नलिकाएं कहलाती हैं, जिसके द्वारा खून का यानी परिवहन होता है, ठीक है। इसके प्रकारों की यदि हम बात कर ले तो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है धमनी। धमनी क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है बच्चों, धमनी जो होता है, और दूसरा होता है इसकी सिराएं। धमनी और सिराएं सभी को पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है सभी, सिराएं, ठीक है। अब धमनी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। धमनी जो होता है, ये जो होता है धमनी जो है हृदय से जो है रक्त को शरीर में ले जाती है, और वे रक्त वाहिकाएं जिनके द्वारा जो कोशिकाओं एवं रक्त के बीच जो है जल एवं रासायनिक यानी रसायनों का आदान प्रदान होता है। और जो सिराएं जो होती हैं ये जो है रक्त को वापस एकत्र कर हृदय तक ले जाती हैं, ठीक है। दोनों के कार्य हो गए। फिर लास्ट में प्रश्न एक और बचा हुआ बच्चों कि दिया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में बिल्कुल तैयार कर लेना। पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए विस्तार पूर्वक, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल ये प्रश्न देखने को मिलेगा, आप लिख के रख लीजिए। पाचन तंत्र के बारे में आपको पता ही होगा, इस पर कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाचन तंत्र के बारे में आपको तैयार कर लेना, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया है, सोल्व भी करा दिया है। एक पेपर जो है बीबीपीएससी का मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, उसको भी जाकर एक बार देख लेना है कि कौन कौन से प्रश्न इस बार उसमें भी आए हुए थे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।